अगर धन के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान में सबसे धनवान भगवान बालाजी हैं। एक आंकड़े के अनुसार बालाजी मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। लेकिन इतने धनवान होने पर भी बालाजी सभी देवताओं से गरीब ही हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा होने पर भी भगवान गरीब कैसे हो सकते हैं? और दूसरा सवाल ये भी आपके मन में उठ सकता है कि जो सबकी मनोकामना पूरी करता है, वह खुद कैसे गरीब हो सकता है? लेकिन तिरुपति बालाजी के बारे में ऐसी प्राचीन कथा है जिसके अनुसार बालाजी कलयुग के अंत तक कर्ज में रहेंगे। बालाजी के ऊपर जो कर्ज है, उसी कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ भक्त सोना और बहुमूल्य धातु एवं धन दान करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर, पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु का इतना कहना था कि भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, प्रभु, आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी को भृगु ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह विष्णु जी से नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदलकर एक साधारण इंसान के रूप में पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने लक्ष्मी जी से अपने साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन अब मां लक्ष्मी किसी की कन्या के रूप में जन्म ले चुकी थी। इसलिए पद्मावती रूप में मां लक्ष्मी कहती है कि भगवान, अब आपको मेरा हाथ मेरे पिता से मांगना होगा और मुझे ब्याह कर अपने साथ ले जाना होगा, जिसके लिए भगवान विष्णु तैयार हो गए। लेकिन फिर जब भगवान ने पद्मावती के पिता के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो पद्मावती के पिता ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि तुम्हें मेरी पुत्री के वजन के बराबर सोना तोलकर सारे राज्य में दान करना होगा। अब प्रश्न सामने ये आया कि विवाह के लिए इतना धन कहां से आएगा? विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर से काफी धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वह सूद चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाए।